वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल के ऑफिशियल लॉन्च को करने के लिए आज हम जा रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल मौलाना शाफी सादी साहब जो साबिका कर्नाटका स्टेट के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे और मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में वक्फ काउंसिल के नायब चेयरमैन हैं, उनकी सरपरस्ती में एक काउंसिल, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना और वक्फ एसेट्स के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने। पूरे रियासत कर्नाटका से तकरीबन 10,000 लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जोड़ना और कम्युनिटी को वक्फ के ताल्लुक से एजुकेट करना हमारा मकसद है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, कबाब कॉर्नर रेस्टोरेंट एंड बैंकेट्स, इमरान सिल्क हाउस, अर्चरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय आइडियल विद जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया के तमाम भाइयों का दिल की अमीर गहराइयों से ममनून और मशकूर हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पर हमारी दावत को कबूल करते हुए यहाँ पर आकर अपने प्लेटफॉर्म से के ज़रिए आवाम तक अपनी बात को रखने का मौका दिया है। इसी के साथ साथ आपके तमाम ज़ायरीन को रमज़ान करीम की पुरखुलूस मुबारकबाद प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्शन काउंसिल की जानिब से एडवांस में हम पेश करते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल के ऑफिशियल लॉन्च को करने के लिए आज हम जा रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल मौलाना शाफी सादी साहब जो साबिका कर्नाटका स्टेट के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे और मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में वक्फ काउंसिल के नायब चेयरमैन हैं, उनकी सरपरस्ती में एक काउंसिल, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना और वक्फ एसेट्स के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने का मकसद के साथ हम ये काम को लेकर चले हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम 1 मंथ ऑनलाइन मेंबरशिप कैंपेन का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं जिसका मकसद पूरे रियासत कर्नाटका से तकरीबन 10,000 लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जोड़ना और कम्युनिटी को वक्फ के ताल्लुक से एजुकेट करना हमारा मकसद है। चूँकि आप लोग बेहतर जानते हैं कि मैंने पिछले 3 साल एज ए वक्फ चेयरमैन की हैसियत से काम किया है और वक्फ बोर्ड से जुड़कर काम करने पर ये 3 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि अगर कम्युनिटी वक्फ बोर्ड को और वक्फ के एसेट्स को सही तरीके से अगर इस्तेमाल कर लेगी तो आज मुसलमानों को ना किसी लोन की ज़रूरत है या ना ही किसी इमदाद की ज़रूरत गवर्नमेंट से है। इसी को लेकर एक मकसद के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल आगे बढ़ी है, जिसमें जो चैलेंजेस ये 3 साल में मुझे पेश आए, देखा ये गया कि वक्फ बोर्ड के लिए और वक्फ की प्रॉपर्टीज के लिए, वक्फ इंस्टीट्यूशन के सही इस्तेमाल के लिए, वक्फ के इनकम के सही इस्तेमाल के लिए काम करना बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन वक्फ एक्ट का सही नॉलेज नहीं रहने की वजह से उनकी एप्लीकेशंस कई सालों तक वक्फ बोर्ड के सामने पेंडिंग रहती हैं। ये बात हम लोग बेहतर जानते हैं कि रिसेंटली 2025 में नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से एक कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इम्प्लीमेंट हुआ, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग, हम लोग, तमाम लोग जमीनी सतह पर काम किए हैं, लोगों तक गए हैं, प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वक्फ बचाओ तहरीक को चलाने के लिए। अफसोस की यह बात है कि जहां पर भी हम जाते थे, फॉर एग्जाम्पल गुलबर्गा में वक्फ बचाओ के नाम से पीर बंगाली में किया गया था, जिसके कैंपेन के लिए हम लोगों ने और गुलबर्गा के कई सियासी समाजी लोगों ने विलेजेस का विजिट किया, ताल्लुकों का विजिट किया, सिटीज का विजिट किया, कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स से मुलाकात की। तो वहां पर सबसे पहला एक सवाल, हमारी बदकिस्मती यह है कि लोगों की तरफ से यह मिला कि वक्फ बोर्ड से आज तक मुसलमानों को हुआ क्या है। सबसे पहला सवाल हमसे यह किया गया कि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से क्या फायदा हुआ है। यकीनन वक्फ की जानिब से जो बेनिफिट्स, जो प्रॉफिट्स कम्युनिटी को डायरेक्ट पहुंचने चाहिए थे,
वो डायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचे नहीं है। यहां पर एक छोटा सा मैं आप लोगों के जरिए आवाम से ये बात बताना चाहता हूं, हमने आज तक शिकवा किया है। शिकवे में और सवाल में बहुत ही बारीक सा फर्क होता है। हमने आज तक शिकवा किया है कि वक्फ बोर्ड ने किया क्या है, वक्फ बोर्ड की तरफ से मुसलमानों को फायदा क्या हुआ है। जिस एक्ट में हमें सवाल पूछने की गुंजाइश है, जिस एक्ट में हमें सवाल करने का हक दिया गया है, जिस एक्ट में हमें लोगों को वक्फ के जिम्मेदारों से पूछने का हक दिया गया है, तो उस एक्ट का सही इस्तेमाल कर कर अगर हम सवाल पूछने वाले बन जाएंगे तो यकीनन 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल भी अगर लगने दीजिए तो एक एसेट्स को सही इस्तेमाल की तरफ लाने पर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल का मेन मकसद यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस जमात से लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को जोड़कर उन्हें वक्फ एक्ट के ताल्लुक से एजुकेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड का एक सर्कुलर 2013 का है। 2013 में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने एक सर्कुलर पास किया जिसके तहत यह कहा गया कि जिस भी इदारे की इनकम 5 लाख से ज्यादा है वो इदारा हर साल अपनी इनकम का 30% मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशन के अंदर लगाएगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सवाल पूछने की जरूरत है। कई ऐसे वेलफेयर के स्कीम्स वक्फ बोर्ड की तरफ से हैं जो जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंटेशन होने से कासिर हैं, उसके लिए सवाल पूछने की जरूरत है। यहां पर वक्फ के खिलाफ खड़े होकर काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वक्फ को साथ लेकर, वक्फ के ओहदेदारों के साथ लेकर काम करने की जरूरत है। इसीलिए आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आपके मीडिया चैनल्स के जरिए मैं अवाम उन्नास से दिल की अमीर गहराइयों से यह अपील करता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल में आप लोग शमूलियत इख्तियार कीजिए। यहां पर चाहे आप किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी तबके से क्यों ना हो, आप यहां पर अगर 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम अगर हमें देंगे तो वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल के जरिए एक अच्छा काम करने की कोशिश की जा सकती है। यहां पर ज्वाइन होने के लिए हमने ऑनलाइन मेंबरशिप की शुरुआत की है, जो डिटेल्स आपको मैं प्रेस रिलीज के जरिए भी मैं आपके चैनल्स को प्रोवाइड कराऊंगा। यहां पर हमने एक वेबसाइट को शुरू किया है www.wppc.org.in www.wppc.org.in। आप इस वेबसाइट पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल का वेबसाइट आपको ओपन होगा। वहां पर अगर आप जाएंगे तो ज्वाइन अस में अगर आप क्लिक करेंगे तो छोटा सा एक मुख्तसर सा वहां पर फॉर्म खुलेगा जिसमें ज्वाइन होना किस लिए है, होने से क्या फायदे हैं, उसकी डिटेल्स वहां पर मुख्तसर तौर पर 3 लैंग्वेजेस के अंदर उसमें से 4 इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं। आपको आपका कोई भी केवाईसी का इंफॉर्मेशन नहीं देना है, आधार कार्ड का कोई हमारे को डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है, पैन कार्ड का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है। वहां पर सिर्फ आपको अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर, अगर आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी देना है, और आपका कौन सी सिटी से आप हैं उस सिटी का पिन कोड आप हमारे को देना है। वो अगर आप वहां पे सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स हमारे डाटाबेस के अंदर जमा हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रमजान के बाद लीगल कैंप्स नौजवानों के और मेंबर्स के रखे जाएं, जिसमें वक्फ एक्ट के तहत किस तरीके से काम करना है और वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए किस तरीके से काम करना है, एजुकेट कम्युनिटी को एजुकेट किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए बड़ी ही खुशी महसूस कर रहा हूं कि इस वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल की हमारी टीम में अब तक तकरीबन 30 के करीब एडवोकेट्स ज्वाइन हुए हैं, जिनका डिटेल्स ऑलरेडी वेबसाइट पर हम लोगों ने अपलोड किया है। वो शाम तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। जो जो डिस्ट्रिक्ट से लीगली हेल्प की जरूरत है, मुतवलियान रहने दीजिए, कोई कॉमन आदमी रहने दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह उनको लीगल मदद प्रोवाइड करने का काम वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल करने जा रही है। ये एक जमात है जो वक्फ के तहफ्फुज के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए, उसके सही इस्तेमाल के लिए और वक्फ के एसेट्स को कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने के लिए करना है, उसको पॉजिटिवली करने की कोशिश के साथ आगे बढ़ी है।
इसका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, ना ही इसके जरिए हम फ्यूचर में और प्रेजेंट में कोई गवर्नमेंट ग्रांट को पूछने की ख्वाहिश रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश है जो प्योरली वक्फ प्रॉपर्टीज के सही इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे। सर जिले लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट पे है, स्टेट पे है, राष्ट्रीय स्तर पर है, किस तरीके से? कर्नाटका वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल को आज के डेट में गुलबर्गा के साथ साथ दावणगेरा, बल्लारी, विजयनगर और बेंगलुरु, ये चारों जगहों पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसके प्रेस रिलीज को दिया जा रहा है। और हमारा जो प्लान है, हमने एक टारगेट रखा है कि 10,000 मेंबर्स को ये रमजान के महीने में वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल से ऑनलाइन मेंबरशिप के जरिए जोड़ना है। अब हम पकड़ के चले हैं कि 10,000 लोग अगर ज्वाइन भी होंगे तो उसमें 1,000 लोग ऐसे मिलेंगे जो जेन्युइनली काम करने का प्रॉपर्टीज काउंसिल करेंगे। कहीं ना कहीं जो आवाम का सवाल है कि वक्फ बोर्ड से आज तक मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं हुआ, तो इस पर सवाल पहले भी होता है, अभी भी और आगे भी इंशाल्लाह होगा शायद, क्योंकि जो मुसलमानों को जिस तरीके से जो चीज़ पहुंचाने का काम वक्फ बोर्ड को करना चाहिए वो आज भी नहीं हो रहा। जैसे कि एजुकेशन हो या हेल्थ सेक्टर में हो या किसी भी जॉब सेक्टर में हो, मुसलमानों को आज तक भी जो है ना वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। तो जब मुसलमान जब सवाल करता है वक्फ बोर्ड से, तो वक्फ बोर्ड यही चीज़ कहती है कि हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, तो कब तक कोशिश चलेगी? देखिए, ये अभी आपने जो सवाल किया, ये सवाल 1 साल पहले वक्फ बचाओ आंदोलन के वक्त भी हमें आवाम से सुनने को मिला था। अब यहाँ पर सवाल वक्फ बोर्ड से किस तरह करना है, लीगल किस तरीके से सवाल किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी ये एटोनॉमस बॉडी है ना। मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के खिलाफ यहाँ पर बोलने के लिए बैठा हूँ, ना कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के फेवर में बोलने के लिए बैठा हूँ। ये एक एटोनॉमस बॉडी है। यहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ सजेशन दे सकती है, डिसीजन नहीं ले सकती। यहाँ पर गवर्नमेंट इन्हें बोल सकती है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। एटोनॉमस बॉडी रहने की वजह से यहाँ पे सवाल पूछा नहीं जा रहा है। सवाल ना पूछा जाने की वजह से, कुछ ऑफिसर्स की वजह से पूरा सिस्टम आज के पीरियड में कोलैप्स होने पर है। तो सवाल पूछने का लीगल तरीका मैं अकेला अगर पूछूंगा तो वो सवाल में दम नहीं रहेगा। अगर बहुत से लोग एक साथ एक ही सवाल कानूनी दायरे में रहकर पूछेंगे तो सिस्टम एक दिन में सुधरने वाला नहीं है। इसको सुधारने के लिए एक मजबूत तहरीक की और एक स्ट्रगल की जरूरत है, क्योंकि मैंने अपने 3 साल के अरसे में जो महसूस किया उसको प्रैक्टिकली मैं, मौलाना शाफी सादी साहब तरीके से वक्फ में जो पहले काम कर चुके हैं, उन लोगों की एक मजमूई तहरीक वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल है। सर जैसे शफी सादी साहब अभी भी वो वक्फ बोर्ड में है, आप भी जो है चेयरमैन के स्थान पर भी है, तो फिर उससे हट के काउंसिल का क्या मकसद है सर, जब आप तो रूलिंग में है, वक्फ बोर्ड में है, आप बोर्ड से जुड़े हुए हैं? देखिए, वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल बनाने का जो मकसद और जो ज़रूरत महसूस हुई, जब तक हबीब सरमस्त चेयरमैन की चेयर पर है, उन्होंने अपना काम किया, कोशिश की, और जो काम वो कर सकते थे वो एक पॉजिटिवनेस की तरफ से लाने की कोशिश हमने की। मौलाना शाफी सादी साहब भी जब तक चेयर पर रहे, उन्होंने मजबूती से वक्फ को एक पॉजिटिव तरफ लाने की कोशिश की। लेकिन जब तक ये मामला सुधरने वाला नहीं है, जब तक कि आप इसको मजबूत अवामी तहरीक नहीं बनाएंगे, जब तक कम्युनिटी शिकवे से हट के सवाल पर अगर नहीं आएगी, तो ये मामला हल होने वाला नहीं है। सर कौन अध्यक्ष रहेंगे, कैसे डिसाइडेड है, केदार कौन रहेंगे, किसकी अध्यक्षता में जो है फैसले लिए जाएंगे? लोगों को तो जोड़ रहे हैं, लेकिन आगे का कैसे? मौलाना, अभी आप हमारी वेबसाइट पे अगर देख सकते हैं तो इसका एक लाएअमल वहाँ पर हमने दिया है। मौलाना शाफी सादी साहब इसके सरपरस्त आला हैं कर्नाटका स्टेट के लिए, और मैं बहैसियत कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट इसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ। और एक कमेटी भी हमने वेबसाइट पर दी है जो एक्टिवली काम करेगी, और डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस भी उसके अंदर बनाए हैं। जब मेंबरशिप कैंपेन और मेंबरशिप ड्राइव खत्म होगा, उसके बाद तमाम मेंबर्स के मजमूए के साथ स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज को बनाने का काम करेंगे। यह प्योरली वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली जमात है। सियासत से इस जमात का कोई लेना देना नहीं। आप
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख सकते हैं और आगे आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देख सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के लोग भी जुड़े हुए बैठेंगे, हमारे साथ जनता दल सेकुलर के लोग भी जुड़े हुए बैठेंगे, हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग भी जुड़े हुए बैठेंगे, एसडीपीआई से लोग जुड़े हुए भी बैठेंगे, तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। मेरी गुजारिश आप लोगों से सिर्फ ये है कि आप अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में रहिए, आप अपनी अपनी सियासी जमातों में रहिए, आप अपने अपने मकतब फिक्र में रहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक मकसद जो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, क्योंकि जो सेटअप आज बना हुआ है उस सेटअप को बनाने के लिए कई सौ साल लग जाएंगे उतनी प्रॉपर्टीज को जमा करने के लिए। लेकिन आज वक्फ की हालत यह है कि कुछ लोग अपने घर की जागीर समझ के बैठे हुए हैं। आज गुलबर्गा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को अगर आप उठाकर देख लेंगे तो उस पर इंशाल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं फिर आगे आने वाले दिनों में करूंगा, क्योंकि अभी ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जिस तरह ये डब्ल्यूपीपीसी पर भी आरोप लगाया है कल, ये रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, क्या इसकी तफसील है? देखिए इंशाल्लाह जब अथॉरिटीज़ के सामने इसका क्लैरिफिकेशन दिया जाना पड़ेगा, उन अथॉरिटीज़ के सामने इंशाल्लाह इस क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। लेकिन एज पर दी प्रेजेंट लॉ कोई भी लोगों को जुड़कर काम करने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आज इस मुल्क की नहीं, इंडिया एशिया की सब में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसे डाटा के तौर पर समझा जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, वो खुद भी आज तक अपना रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। एक मकसद के लिए जुड़े हैं, एक मकसद के लिए जोड़ना चाह रहे हैं। ना हम किसी से 2 रुपए चंदा मांग रहे हैं, ना हम किसी से 2 रुपए डोनेशन ले रहे हैं, ना हम कोई गवर्नमेंट के पास जाकर कोई वेलफेयर का ग्रांट पूछ रहे हैं। हम हमारे जेब के पैसों से कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो किस रजिस्ट्रेशन की जरूरत हमें होनी चाहिए? क्या हमें किसी के पास जाकर सवाल करने की जरूरत है? क्या आपकी इजाजत है कि हम ये वक्फ के लिए काम करें? कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो अनरजिस्टर्ड कम्युनिटी के लिए काम करती है। इस पर सवाल भी उठ सकते हैं कि आपकी जो कम्युनिटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप किस बुनियाद से आप हमारे से सवाल करें? तो ये भी सवाल लोगों में जो ना जो हो सकता है वक्फ के जो मेंबर्स रहेंगे वो आपसे सवाल ये भी कर सकते हैं। क्या बोल के? मतलब कि आप किस बुनियाद पर हमारे से सवाल करें? सेक्शन 3 डिफिनेशन में पर्सन वक्फ का क्लियरली क्लैरिफिकेशन वहां पर आ गया है। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन रहने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई रजिस्ट्रेशन रहने की जरूरत है, ना आपका किसी सेक्शन के तहत आपकी कोई सर्टिफिकेट इशू होने की जरूरत है। अगर आप एक इंडिविजुअल आदमी हैं और आपको वक्फ में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी कंप्लेंट के ताल्लुक से फाइल करते हैं, एक्ट आपको उसकी इजाजत है, ये सवाल नहीं किया जा सकता। वेबसाइट पे तो किसी को भी शिकायत करना तो डायरेक्टली एडवोकेट के थ्रू कंप्लेंट होगा या फिर कंप्लेंट नहीं? देखिए अब हमने ये इसके इस पे एक लाएमल ये तय किया है कि कोर इश्यूज को इसके अंदर लिया जाएगा। जिस तरीके से अगर अब हम 10,000 मेंबरशिप का कैंपेन की शुरुआत किए हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा हमारे पास आएगा किस किस डिस्ट्रिक्ट से कितने कितने लोगों ने हमारे साथ शमूलियत को इख्तियार किया है। हम कोशिश ये कर, क्योंकि इस सेटअप को जमाने के लिए तकरीबन 6 महीने का अरसा चाहिए, क्योंकि हम जो काम करना चाह रहे हैं इस सेटअप को जमने के लिए 6 महीने का अरसा चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने लोगों से इंटरेस्ट जानने की कोशिश की है कि कौन कौन इस मकसद के तहत जुड़ना चाहता है। जो लोग जुड़ते हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको वो जिम्मेदारियां देकर एक टीम बनाने का हमारा इरादा है कि ऐसी टीम बनाई जाए जो कम्युनिटी के इश्यूज को लाकर हम तक पहुंचाए। हम तक मींस ये तमाम टीम तक। तो ये तमाम टीम लीगली तौर पर किस तरीके से कंप्लेंट्स को फाइल करना है, क्योंकि यहां पर एक बार अगर आप डायरेक्ट कंप्लेंट करेंगे तो यहां पर सुनवाई होने वाली नहीं है। इस कंप्लेंट को आपको बार बार रिमाइंडर करना पड़ेगा और एक मर्तबा लोक आयुक्ता और हाईकोर्ट के मैंडमस के साथ जब आगे बढ़कर कहीं ना कहीं एक मामले के अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा तो उसके बाद जाकर वहां पर आपकी तमाम एप्लीकेशंस को कंसीडर किया जाएगा। क्या लगता है ये कम्युनिटी बनने के बाद कितना आवाम को इससे फायदा होगा?
इंशाल्लाह कोशिश ये की है कि वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल उन जमातों की तरह ना बने जो वक्फ प्रोटेक्शन के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर कई सालों से बैठी हुई है, बट उसका फायदा कम्युनिटी तक नहीं पहुंचा। इंशाल्लाह वेबसाइट के जरिए तमाम अचीवमेंट्स को अवाम के सामने रखने की कोशिश की जाएगी, और क्योंकि मसले बहुत ज्यादा हैं, आज हमने यहां पर ऐलान कर दिया वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल के, और वहां पर हमारा एक वेबसाइट पर एक सेक्शन हमारा ये है ग्रेवियंसेस का, कि आप ऑनलाइन भी हम तक कंप्लेंट्स को पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमने उसको अभी शो नहीं किया है, हमने उसको अभी बंद रखा है, क्योंकि हमें पता है कि 10,000 मेंबर बनने से पहले 10,000 ग्रीवेंसेस हमारे पास आ जाएंगे, 10,000 कंप्लेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि उतने ज्यादा मिसमैनेजमेंट्स यहां पर हैं। तो उसको आगे आने वाले दिनों के अंदर खोलकर ऑनलाइन भी इंशाल्लाह ग्रीवेंसेस लेने की कोशिश वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल करेगी। जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ज्वाइन होते हैं, आपको उनके पॉलिटिकल जो भी मिस कम्युनिकेशन रहेगा वो इस जमात में किस तरीके से वो यूज करेंगे या नहीं करेंगे, या जो भी उनके पॉलिटिकल ड्रामेज रहेंगे वो बाहर होंगे? देखिए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मुत्तहिद कौम है। हम मस्जिद के बाहर जब होते हैं तो कोई कांग्रेस होता है, कोई जेडीएस होता है, और बदकिस्मती है कि कोई बीजेपी भी होता है, लेकिन जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो मुसलमान की हैसियत से दाखिल होते हैं, और सफ जब बनती है तो ये देखकर खड़ा नहीं हुआ जाता कि मेरे बाजू जेडीएस का ठहरा है या कांग्रेस का ठहरा है। तो यहाँ पर हमें बुनियादी तौर पर जो तालीम दी गई है, इत्तेहाद की तालीम दी गई है, जिसको भूलने की वजह से आज मुसलमानों की हालत यह है कि सच्चर कमेटी कहती है कि दलितों से भी नीचे आज तुम एजुकेशन में चले गए हो, बिजनेस में चले गए हो, तालीम में चले गए हो, तमाम मियार में तुम आज दलितों से नीचे हो। ये वही कौम है जिसने इस मुल्क पर ताजमहल, लाल किला जैसी इमारतें दी हैं, 800 साल इस मुल्क पर हुकूमतें की हैं। इस मुल्क में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जितने भी वेल डिजर्विंग जो चीजें जो देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, हमारे मुसलमान हैं। और आज हालत मुसलमानों की जाकर अगर देखना है तो जीडी ऑफिस के ऊपर, माइनॉरिटी ऑफिस के बाहर आधा घंटा खड़े रह जाइए, आपको मुसलमानों की हालत पता चल जाएगी। कितनी बहनें बुर्का पहनकर 5,000, 10,000, 15,000 के एजुकेशन लोन की वजह से के वास्ते खड़ी हुई हैं। आप ही लोगों ने, आपके तमाम सोशल मीडिया चैनल्स को मैं दिल की अमीर गहराइयों से सलाम करना चाहता हूं। आप ही लोगों ने मुद्दा माइक्रो फाइनेंस का उठाया था। आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं कि 5-5, 10-10 हजार की वजह से हमारी बहनें बिस्तरों तक जा चुकी हैं। ये मामलात हमें देखने में आए हैं। हम अगर इस पर आंख बंद करके बैठेंगे तो मामले हल होने वाले नहीं है। सवाल करना है, कोशिश करना है। अल्लाह से उम्मीद है कि इस कोशिश को अल्लाह कामयाब करें। तनकीदें होती रहेंगी। मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा था, सियासी मैदान में और समाजी मैदान में जिस दिन कदम रखेंगे उस दिन सवाल किए जाएंगे, और सवाल किया जाना इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हैं, आप एक लाश नहीं है। सवाल लाशों से नहीं होता, जिंदा लोगों से होता है। आप अपने वक्त का 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इस जमात के साथ दीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि 3-4 साल के अरसे में इंशाअल्लाह एक वक्फ बोर्ड को एक ऐसा इदारा बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कम्युनिटी का वेलफेयर का काम हो सके। और इसके साथ साथ कई ऐसे इश्यूज पर जो वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल 7-8 महीनों से एक्टिवली फील्ड पर काम कर रही है, कई ऐसे इश्यूज पर जो वक्फ बोर्ड के सामने रखे गए हैं और वक्फ बोर्ड का वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ऐसे इश्यूज पर ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिटर्न में मिलने की इजाजत वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल की तरफ से मांगी गई है। उम्मीद है कि मिड ऑफ रमजान में ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इस मामले में मुलाकात का वक्त देंगी तमाम एडवोकेट्स के साथ और तमाम काउंसिल के साथ। इंशाअल्लाह चीफ सेक्रेटरी साहिबा से मिलकर इन तमाम इश्यूज को उन तक उठाने की और ऐवान असेंबली तक इसको पहुंचाने का काम इंशाअल्लाह वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन काउंसिल करेगी। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G.